अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू साइन मैथ। अभी जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं वो हमने लिया एक्सरसाइज 9.3 एफएससी पार्ट 1 और क्वेश्चन नंबर है 5 जिसमें है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यानी कि हमें एक एंगल गिवन होगा, वो रेडियन में भी हो सकता है, वो डिग्री में भी हो सकता है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। हमने क्या करना है कि वो एंगल बड़ा एंगल होगा। ये नहीं है कि थ्री से अंडर 360 नहीं होगा, 360 में नहीं होगा, यानी कि 90 60 या इस तरह नहीं होगा। वो एंगल बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कोई एंगल हो सकता है। तो उसको हमने उसके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पुट करना है और वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे हमें जो एंगल गिवन है वो है -9π/2। तो ये एक बड़ा एंगल है, तो इसके हम वैल्यूज कैलकुलेटर के अलावा मेरे ख्याल में हम आसानी से नहीं निकाल सकते। तो इसका हमारे पास मेथड ये है कि जो कि है k इंटू 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। पहले इस इक्वेशन को समझने की जरूरत है कि ये इक्वेशन हमें क्या क्या रही है। हमें ये पता होना चाहिए कि 2π एक ये क्या है और k क्या है। बेसिकली 2π एक क्वाड्रेंट का इंटरवल है। 2π एक क्वाड्रेंट का इंटरवल है, यानी कि ये एंगल जो है ये 2π है, ये 2π एंगल है। और k जो है ना, k वो एक कांस्टेंट है, यानी कि k की वैल्यू 7 भी हो सकती है, यानी कि 7 टाइम्स 360, यानी कि 7 इंटरवल्स, यानी कि एक। अब यहाँ पे ये एक इंटरवल है, यहाँ पे ये हमारे पास एक इंटरवल है। तो हमारे पास 360 के मतलब 100 इंटरवल हो सकते हैं। जितना बड़ा एंगल होगा उतने बड़े हमारे पास उतने ज्यादा इंटरवल होंगे। 2π हमारे पास इंटरवल है और k हमारे पास एक कांस्टेंट है जो कि ये बता रहा है कि ये कितने इंटरवल होंगे, इस एंगल में हमारे पास कितने इंटरवल होंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि k इंटू 2π प्लस थीटा। हमें ये पता होना चाहिए कि हर इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, यानी कि अगर हमारे पास एक इंटरवल है 360 का और हमें एंगल गिवन है 390, तो हमें 390 जो है ना, तो उसमें हमारे पास k की वैल्यू होगी। मैं आपको बताता चलूं, k की वैल्यू हमारे पास होगी इक्वेशन है हमारे पास 2π प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब हमारे पास हमें एंगल गिवन है 390, तो 360 प्लस 30 हम कर सकते हैं। 2π हमारे पास 360 है और यहाँ पे k की वैल्यू क्या है 1, यानी कि एक इंटरवल इज प्लस 30 डिग्री, यानी कि थीटा हमारे पास 30 है। तो 390 डिग्री हमारे पास 390 की जो वैल्यू होगी, 390 पे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 30 के इक्वल होगी। पॉइंट ये है कि 2π और k, 2π एक इंटरवल है और हर इंटरवल के बाद वैल्यूज रिपीट होती हैं, यानी कि 390 है तो 30 के इक्वल होगा। इसमें प्लस 30 कर दें 420 होगा तो वो हमारे पास 60 के इक्वल होगा। यानी कि इस तरह आप वैल्यूज बढ़ाते जाएं और ये इक्वेशन हमारे पास थीटा के इक्वल होगी। जैसे कि 390 है तो 360 प्लस 30 किया हमने, तो 390 इक्वल हो गया हमारे पास 30 के, यानी कि 390 पे जो वैल्यूज होंगी हमारे पास 30 पे भी वही वैल्यूज होंगी। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है -9π/2। अब हमने क्या करना है, हमने इस एंगल को इस फॉर्म में लेके आना है। तो हमारे पास हमने क्या किया जी, -12π प्लस 3π कर दिया, तो हमारे पास 9π -9π आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 हमने कर दिया। तो इसको हमने स्प्लिट कर दिया, -12π/2 कर लिया प्लस 3π/2 कर लिया, -6π हो गया और प्लस 3π।
तो हमने यहाँ पे क्या किया, क्योंकि हमें 2 पाई का इंटरवल रखना है तो 2 पाई किया और -3 हमारे पास k हो गया, यानी कि यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू है -3 और थीटा है हमारे पास 3 पाई बाई 2। तो हमारे पास अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ। अब हम वैल्यूज निकालते हैं, जो हमें क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन हमारा था कि हमें एक एंगल गिवन है और हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पुट करके हमने वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या किया, साइन -9 पाई बाई 2 जो हमें गिवन था वो इक्वल है थीटा के। थीटा हमारे पास क्या है 3 पाई बाई 2, तो हमारे पास साइन की जो 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू होती है -1 होती है, और कॉस की जो होती है 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू वो 0 होती है, और इसी तरह tan की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है, कॉट की वैल्यू 0 होती है, कोसेकेंट की वैल्यू -1 होती है और सेकेंट की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। जो क्वेश्चन में समझने वाली बात थी वो मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को समझा दूं, तो होप आपको वो समझ आई होगी और आपके लिए अब ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आसान होंगे। इस एक्सरसाइज में पूरी बुक में फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।